अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ऐसा केस मैंने पहले अपने सहाफ़ती करियर में नहीं देखा। हर किस्म के केसेस देखे, ब्रूटल केसेस देखे, वाहियात केसेस देखे, क्राइम सीन्स देखे, सब कुछ देखा, उनको रिपोर्ट किया, उनको कवर किया। इस तरह का क्राइम सीन न सुना, न देखा, न कवर किया। आपने भी इससे पहले ऐसा क्राइम सीन नहीं सुना होगा जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ तंदूर होते हैं, कहीं तंदूर पे रोटियां पक रही हैं तो कहीं नान पक रहे हैं। जिस तेजी से तंदूर में आग जल रही होती है, भड़क रही होती है, वो आप सब जानते हैं। एक बड़े मशहूर रेस्टोरेंट के तंदूर में एक जवान लड़की की लाश को खूब पकाया गया। इस जलती हुई लाश के ऊपर घी भी डाला और मक्खन भी डाला गया। तौबा इस्तग़फ़ार। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तंदूर की आग बुझाई, कातिल को रेड हैंडेड अरेस्ट किया। आखिरकार इस सिफाक कातिल ने इस जवान लड़की को अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में घी और तेल डाल के क्यों पकाया? रिश्ता क्या है? इस कत्ल के पीछे इस शख्स का मोटिव क्या है? एक बड़े रेस्टोरेंट के तंदूर में लाश जलाना कोई आसान और मामूली काम नहीं है। इसको मैनेज कैसे किया? वहां पर स्टाफ है, कस्टमर है, एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसपे हर टाइम आना जाना लगा रहता है, तो कैसे मैनेज हुआ? इंडिया में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। दिल्ली में 3 दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, जिगरी दोस्त भी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स भी हम कह सकते हैं। इनमें से एक है लड़की और 2 है लड़के। लड़की का नाम है नैना सहानी और जो 2 लड़के हैं उन एक का नाम है सुशील शर्मा, दूसरे का नाम है मतलूब करीम। ये 3 हो गए जी, तीनों का एक ग्रुप है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दुख सुख के साथी हैं, यूनिवर्सिटी से इकट्ठे चलते आ रहे हैं और अब तो बड़े हो गए हैं भाई, बिजनेसमैन बन गए। सुशील और नैना एक दूसरे को पसंद करते थे, बातें करते थे, चैट्स करते थे, फोन कॉल्स करते थे, प्यार होने लगा, मोहब्बत होने लगी, इश्क होने लगा। अब वो यूनिवर्सिटी जब कंप्लीट हुई इनकी, तो यूनिवर्सिटी के बाद सुशील ने कारोबार का आगाज किया, एक बिजनेस ओपन किया रेस्टोरेंट्स के नाम से। रेस्टोरेंट की दिन ब दिन इसने चेन्स खरीदी, यानी कारोबारी आदमी बन गया। नैना से शादी हो गई, कारोबार बन गया, पैसे 4 आ गए, जिंदगी हसीन हो गई। एक है जी दिल्ली यूथ कांग्रेस जमात, जिसका सुशील प्रेसिडेंट बन जाता है। जब आपको पता है पैसे 4 आते हैं ना, फिर सियासत भी याद आ जाती है लोगों को। अच्छा, अभी इसने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया, सियासत में भी आ गया। इसे एक दिन ये शक पड़ा कि मेरी बीवी का कहीं चक्कर चल रहा है, ये उस तरह से मुझे टाइम नहीं देती, उस तरह से मुझे अटेंशन नहीं देती। शक होने लगा शौहर को। फिर इसने सोचा कहाँ चल सकता है चक्कर, तो खूब सोचने के बाद इसको शक ये पड़ा कि इसका चक्कर मतलूब करीम से चल रहा है, जो कि यूनिवर्सिटी का हमारा पुराना दोस्त है, जिगरी यार है। बीवी से पूछता है कि तुम मतलूब करीम के साथ गपशप मारती हो? बीवी कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा वो भाई है और इतना पुराना है, क्या मैं अपने भाई के साथ जिंदगी करूंगी? यकीन आ जाता है कि नहीं, मैं ही गलत था। मुतमईन हो गया। एक रात को जब ये घर आया अपने काम शाम निपटा कर, तो देखा कि बीवी बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा कर टहलते टहलते फोन पर लंबी गपशप कर रही है। नैना की जब नजर पड़ी सुशील पर, तो नैना ने फौरन फोन कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फोन रख के काम शाम में लग गई। पूछा सुशील ने किससे फोन पर बात कर रही थी? एक अननोन नंबर था, बार बार कॉल कर रहा था, न जाने कौन है। चलें बताएं क्या खाना खाना है, मैं टेबल लगाती हूँ। मोबाइल लेकर आओ इधर और मोबाइल मेरे हाथ में दो। मोबाइल डरती हुई लाई, मोबाइल उससे पकड़ा, इसका लॉक खोलो मेरे सामने। लॉक को ओपन किया, लास्ट कॉल निकाली और उसको रीडायल किया। जब 3 बेल्स गईं तो आगे से हेलो की आवाज आई, मतलूब करीम की, जो कहता है जी नैना बोलो। साफ समझ आ गई कि ये तो मतलूब ही है। मेरा शक नहीं सच था, मैं राइट पर था, मुझे बेवकूफ बनाया। अब देखते हैं कि नंबर सेव नहीं है मोबाइल के अंदर। अब नंबर सेव क्यों नहीं है? नंबर सेव इसलिए नहीं है कि ये एक और नंबर लिया गया खसूसी तौर पर मतलूब की जानिब से नैना के लिए, जिस पर इस सर फोन से बातें शातें ये करता था ताकि पकड़ा भी ना जाए। मियाँ बीवी का बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, शौहर ने बीवी पे लान तान की, बीवी ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस पर लान तान की। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि कमरे से निकाली अपनी गन और नैना को कत्ल कर डाला, गोली मार दी।
गोली मार के नैना गिरी हुई है जमीन पर और उसके पास सर पकड़ के ये बंदा बैठा है और सोच रहा है कि इस लाश को डिस्पोज ऑफ कहाँ करूं कि पता ना चले कि मैं कातिल बन गया हूं। सोचते सोचते ज़हन में एक आइडिया आया। एक पॉलीथिन बैग लेता है, पूरी डेड बॉडी को रैप अप करता है अच्छी तरह से, फिर उस रैप अप हुई हुई कवर्ड हुई हुई डेड बॉडी को डालता है बोरी के अंदर। बोरी उठाई, लाश वाली गाड़ी की डिग्गी में डाली, दरवाजा बंद, सीधा पुश का बटन दबाया और होटल की जानिब रेस देनी शुरू की। जब होटल की जानिब रेस देनी शुरू की और गाड़ी चलने लगी तो मैं आपको बताऊं कि ये होटल जो था वो था किनोड, एक एरिया है जहां पर इसका ये बड़ा मशहूर होटल था किनोड में। वहां चला गया, जाकर सबसे पहले अपने मैनेजर को आवाज देता है। मैनेजर का नाम है कशेब। कहता है कशेब मुझे रेस्टोरेंट 15 मिनट में खाली चाहिए। कशेब कहता सर कारोबार का टाइम है, कस्टमर आ रहे हैं, कैसी बातें करते हैं। केशव मैंने तुमसे ये कहा कि जो ऑर्डर्स ले चुके हो वो कैंसिल करो, जो लोग खाना खा रहे हैं फटाफट फारिग करो, नया कस्टमर दरवाजे से अंदर ना आए। सर हुआ क्या है, जितना कहा उतना करो। तमाम ऑर्डर्स को केशव कैंसिल करता है और कहता है कि सर कर दिया। अब पीछे होटल में कौन बचा है जी, वहां का स्टाफ। सारे स्टाफ को छुट्टी दो और दरवाजों को बंद करो, लाइट्स ऑफ करो। सर मामला क्या हो गया बता दीजिए, जितना कहा उतना करो। स्टाफ को छुट्टी दे दी, लाइट्स ऑफ कर दी। उसके बाद सुशील बताता है केशव को कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया यार, लाश डिग्गी में पड़ी हुई है, लाश को तंदूर में डालकर डिस्पोज ऑफ करना है, तुमने मेरा साथ देना है। दोनों मिलकर लाश को निकालते हैं, वो बोई निकाल के डाल देते हैं तंदूर के अंदर। और तंदूर में चूंकि ऑपरेशनल था ये रेस्पॉन्ड, तो आग तो ऑलरेडी भड़क रही थी। उस आग में नैना की लाश को डाल दिया जाता है जिसमें ऑलरेडी लकड़ियां तो मौजूद हैं, आग भड़क रही है। लेकिन नैना चूंकि 5 फुट 6 फुट को 5.5 फुट की औरत तो होगी, जब इतनी बड़ी औरत उसके अंदर लाश डाली है तो वो जो आग भड़क रही थी उसकी शिद्दत में कमी वाकया हुई। देखते हैं कि आग तो कम हो गई, अब क्या करें। क्या करते हैं, पास मक्खन पड़ा हुआ है, मक्खन डाल दिया। पास घी पड़ा हुआ है, घी डाल दिया। जैसे ही मक्खन और घी आप किसी भी आग पे डालते हैं तो आग बड़ी तेजी से भड़कती है। आग भड़कने लगती है, बाहर आ जाते हैं और बाहर आके एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि चलो काम हो गया। कुछ देर के बाद वापस अंदर जाते हैं देखने के लिए कि कहां तक पहुंचा, तो पता चलता है कि आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, फैल जाती है कि पूरे किचन को अपनी लपेट में ले लेती है और आग बहुत ज्यादा लग जाती है। मैनेजर केशव खौफजदा हो गया, डर गया, ये तो बहुत ज्यादा आग लग गई। फायर ब्रिगेड को कॉल करता है, इमरजेंसी, और फायर ब्रिगेड विद इन फ्यू मिनट्स वहां पर आते हैं और आग को बुझाने लगते हैं। और आग को आखिरकार कुछ ऑपरेशन करने के बाद ये बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान तंदूर में जलती हुई नैना की लाश पर नजर पड़ती है तो पूछते हैं ये क्या है। अब ये क्या जवाब इस बात का देते, वो लोग पुलिस को वहीं पर खड़े होके कॉल करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक औरत की लाश को जलाया गया है तंदूर के अंदर। जैसे सुशील को पता चलता है कि फायर ब्रिगेड ने कॉल कर दी है पुलिस को, वो हो गया रफू चक्कर, फरार। पुलिस आई, लाश को तहवील में लिया और मैनेजर केशव से इंटेरोगेशन का आगाज किया। मैनेजर ये बताता है सर जी ये लाश मेरी मालिकन की लाश है, नैना जी हैं ये हमारी। फिर कहता है कि नैना जी फोन पर बात कर रही थी, साहब जी ने देख लिया, साहब जी को गुस्सा आया, पिस्टल से गोली मारी, साहब जी घर से लाश लेकर आए, डिग्गी में डाली, मुझे कहते हैं ऐसे फारिग करो स्टाफ, मैंने कर दिया, कस्टमर खत्म करो, मैंने कर दिए, मेरे साथ लाके लाश तंदूर में डालो, मैंने डाल दी और इतने में आप आ गए। ये इंसिडेंट जब मीडिया पर रिपोर्ट हुआ तो हर खबर की सुर्खी ये बनी, बड़े बिजनेसमैन ने अपने रेस्टोरेंट के तंदूर में बीवी की लाश को जला डाला मक्खन और घी के साथ। एनजीओज ने खूब प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया इस आदमी के खिलाफ, चूंकि एक तो कारोबारी शख्सियत भी थी और तंदूर में औरत को जलाना सुनना और कहना बहुत आसान है, जो हुआ होता है उसको पता होता है। तो ये एनजीओज ने एहतजाज खूब किया, काफी दिन किया। पुलिस फौरन से सुशील की लोकेशन लेती है, वहां पर रेड करती है और वहां से इसको बेंगलोर से गिरफ्तार कर लेती है। जब सुशील को पकड़ के लाए पुलिस वाले तो पूछा कि ये क्या किया है तुमने भाई, ये अनोखा ही काम डाला है तुमने। कहता है सर मेरे एक दोस्त के साथ जिसका नाम मतलूब करीम है, मेरी बीवी के नाजायज मरासिम थे, मैंने पूछा तो मुझे बेवकूफ बनाया कि वो तो मेरा भाई है। जब मैं बाहर चला जाता था तो भाई
को डैश 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 बना लेती थी और मामलात उसके साथ होते थे। मैंने तो रंगे हाथों पकड़ा, कानों से सुना और आंखों से देखा, तो मैंने फिर मार डाली। और मैं आपको बताऊं कि मतलूब ऐसा शख्स था कि हम यूनिवर्सिटी से इकट्ठे पढ़ते थे, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, हम तीनों दोस्त थे। मुझे इससे मोहब्बत हो गई, मैंने शादी कर ली और ये अपनी हरकतों से बाज ना आई। इसको शादी के बाद फिर मतलूब से मोहब्बत हो गई और इसने ये हरकतें की। बताएं, मर्द था, कहाँ जाता, मरता या मारता, तो मैंने फिर मार डाला।